स्माइल दूं। स्टार बन गए आप बहुत। सबके सब कैसे पहले ये ले लो, पहले ये लो। अरे वो उधर ही आएंगे विशाल। हो गया ना रजत, आप वापस आ जाइए गाइस। एक एक करके करना, थोड़ी हड़बड़ी मत मचाना। रजत, सबसे पहले गुड टू सी यू। कैसा लग रहा है आफ्टर बिग बॉस? आपको घर से बाहर कैसा लग रहा है आपको? देखो, जब निकला था तब तो थोड़ा ऐसा सा लग रहा था कि सपना चल रहा है, मतलब उम्मीद नहीं थी कि तीसरे नंबर पे होगा सीन। पर देखो, जो चीज है जो है सत्य है, जीवन है, चलती है, ऊपर नीचे चीजें होती हैं। अब बाहरी जीवन था, लग रहा है एक नई शुरुआत होगी। अब बाहर जाके पता लगेगा चीजें किस हिसाब से। तब रजत, जिस तरीके से आपको वोट मिल रहा था, कहीं ना कहीं सबको लग रहा था रजत ही फिनाले में मतलब ट्रॉफी ले जाएंगे, बट कहीं ना कहीं एल्विस की वजह से आपने इस गेम को लूज कर दिया। इसका कारण किसको देना चाहेंगे आप? देखो, आपको अगर कोई भी चीज लग रही है तो मेरे को पता नहीं, मैं तो घर के अंदर था। अब बाहर निकलूंगा तो चीज समझ में आएगी। कहा था कि 150 आईफोन वो पब्लिक को देंगे अगर आप जीतते हैं, तो ऐसा क्या लगता है? मैं घर के अंदर हूँ, मुझे पता ही नहीं बाहर चीजें क्या चल रही है, तो उस पर क्या बोलूँ ना। हर बार आप अपने फ्रेंड्स को डुबाकर भेजा है एल्विस ने, चाहे वो यूके राइडर हो या अभी आपको। भाई देखो, आपको अगर कुछ भी लगता हो तो लगता रहे, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। मेरा भाई है, जीवन भर मेरा भाई रहना है। एक ट्रॉफी भाई से ऊपर तो है नहीं। आपको अगर कोई चीज लग रही है, मेरे को पता है ना मेरा भाईचारा कैसा है। आपके कहने से मेरे मन की चीजें, जो हमारी यादें हैं, जो रिश्ता है, उस पर थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। आपकी अपनी इच्छा, आप कुछ भी बोलते रहो, मेरे को पता है वो। एक सवाल और, जब घर के अंदर सेकंड टाइम मीडिया आई नहीं और जब एल्विस आए थे, जिस तरीके से मीडिया से उन्होंने एग्रेशन में बात किया और मीडिया तक बोल दिया उन्होंने, और आप सुन रहे थे और स्माइल भी कर रहे थे, तो क्या हो गया? बट आपको लगता भाई है कि कर दी स्माइल तो कर, मैंने तो नहीं बोला ना। बट आप भाई ने बोल दिया, भाई को लगा होगा, बोल दिया होगा। आपके सपोर्टर कहीं ना कहीं आपको लेकिन थोड़ा सा हमने देखा कि एग्रेसिव बाहर आके अगर आप इस पर थोड़ा काम करें अपने। देखो भाई साहब, जो चीज क्या है ना, आप ना तो मेरे घर के हो, ना मेरे साथ जीवन बिताना। मैं जैसा इंसान हूं, मेरे आसपास वाले कुछ बोलेंगे जो मैं मानता हूं तो मैं सुन लूंगा। आप 100 लोग 150 लोग क्या बोलेंगे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं जवाबदेही हूं, मैं आपकी सारी बात मान गया। आदमी जो हूं मैं, आदमी वो ही रहूंगा। जो मेरे को खुद से लगेगा चीज सुधार सकता हूं, इंसानी तौर पे मेरे लिए अच्छी कर लूंगा। किसी के कहने सुनने पे मैंने आज तक घर वालों की नहीं सुनी, आपकी तो क्या ही सुनूंगा। जायज चीज है, मेरे बस की मक्खन लगा के बोलना नहीं है। मैं सीधे सीधे जवाब दूंगा, इतनी कोई भड़क नहीं है। रजत आगे की क्या प्लानिंग है? क्या कोई फिल्म करेंगे, टेलीविजन शो करेंगे? आगे का मैं सुबह उठने के बाद सोचूंगा, फिलहाल रात से सोया नहीं। आपके जो फैंस हैं वो बोल रहे हैं कि वोटिंग में कुछ गड़बड़ हुआ है, आप क्या बोलना चाहोगे? भाई देखो, मैं तो बाहर से वोट डाल नहीं रहा। जिस हिसाब से समर्थन था, बाकी तो मुझे भी पता है पीछे से किस हिसाब से चीजें होंगी। अब जिस चीज के बारे में मेरे को पता ही नहीं, ना तो मैं किसी पे दोष लगा सकता, ना कुछ बोल सकता। बाकी जिन्होंने भी समर्थन करा, भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जो चीजें मेरे हाथ की है मैं उस बारे में बात करता अच्छा लगूंगा। जो हाथ में है ही नहीं उसके बारे में क्या बात करूं। एक बारी में एक जना करो भाई प्लीज, बहुत हो गया आपके भाई, सम्मान ना करो। सुनिए, क्वेश्चन कहीं से भी आए, अब देखिए सामने। अच्छा, रजत, लास्ट क्वेश्चन जाना है, करण विनर हुए हैं, क्या कहोगे आप? करण भाई विनर हुए हैं, उनके नसीब में थी ट्रॉफी तो उनको मिल गई। मैं थोड़ा नसीब में मानने वाला आदमी हूँ। मेहनत आप सब करते हो, मैं भी कर रहा हूँ, सब कर रहे हैं, पर जीवन में सब अलग अलग जगह हैं। तो ऊपर वाले का करम है, किसी के ऊपर किसी हिसाब से, किसी के ऊपर किसी हिसाब से। उनके भाग्य में थी तो ट्रॉफी उनको मिल गई। रजत, आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो दोस्त हैं, वो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे बिग बॉस लिख रहे हैं, आप क्या? भाई देखो, मैं किसी के हाथ पैर तो बांध सकता नहीं ना। मेरे को चीजें पता बाहर किस हिसाब से चल रही थी। एक आध दिन लगेगा चीजें जानने में, पहचानने में कि क्या हो रहा था।
उसके बाद कोई टिप्पणी दे सकता हूँ। उससे पहले अभी निकलते ही तो मैं क्या ही बोलूँ ना आपको इस बारे में। थैंक यू गाइस, हो गया, चलिए वन इंटरव्यू ऊपर करेंगे। झूम करण का बाद, करण का बाद घोड़े का नहीं, हाथी का हाथ करण का बात। फिर से झूम। और 4 चवन्नी घोड़े पे नहीं दिया वापस। करण का बात, करण का बात, हाथी का दांत। झूम असली वाला, करण के बाद हाँ हो गया, चुप। अरे ऊपर बात इधर से जाएंगी वो। कम बैक प्लीज। ओके गाइस, भाई हरा गया ना। Hi, I'm good. How are you? Thank you so much. क्या कहना चाहेंगे? लुक सेंटर यहाँ तक पहुँचे, आप क्या कहना चाहेंगे? अब मुझे सच में नहीं लगा था मैं इतना दूर आ पाएगा, हमको नहीं लगा था, बट आ गया बिकॉज मे बी आई डिड समथिंग राइट। तो आई एम रियली थैंकफुल टू जनता ऑल्सो मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए, और थैंकफुल टू माई फ्रेंड्स, मेरा करण, मेरा शिल्पा मैम और मेरा श्रुतिका। ट्रॉफी भी उठा चुके हैं, कैसा लग रहा है? घर आ रहा है ट्रॉफी, किस ऐसा लग रहा है बहुत खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस तरीके से करण का कॉन्फिडेंस था कि टॉप 5 में मैं और तुम दोनों रहेंगे, जी। वो आपको बिलीव था उसके कॉन्फिडेंस पे? हाँ, 100% बिलीव था। तो आ गया ना घर पे, हो गया। घर मतलब दोनों पार्टी नहीं, करण के घर पार्टी है पे पार्टी है, पार्टी है, पार्टी है, आएगा, सब आएगा। जो कहीं ना कहीं आपने और करण ने दोनों ने ही अपनी फीलिंग जो है तो बहुत के घर में एक्सप्रेस किया और भी और द बॉन्ड। फ्रेंडशिप था। जिस तरीके से करण के ऊपर एक टैग करके लगाया गया कि पेड मीडिया, करण तो पेड मीडिया खरीदे हुए हैं, आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई है? हमको नहीं लगता है ऑनेस्टली कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जो शो में दिखा होगा वैसे ही बाहर लोगों को स्टोरी समझ में आया होगा। और आप लोग सबको भी पता है करण ने बहुत अच्छा खेला शो में। अगर किसी ने बहुत अच्छा किया वो करण ही है, फॉर मी तो है, और पब्लिक जनता के लिए भी है, इसलिए ही इज द विनर। और दो बार मीडिया घर के अंदर आई और दो बार मीडिया को ही ब्लेम किया गया कि ये पेड मीडिया है। ऑल्सो एल्विश ने भी किया और साथ में अविनाश ने भी किया कि इन लोगों ने तो मेकर्स से पेड मीडिया वाला पॉलिसी लेके रखा है। क्या आपने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था? तो क्या ऐसा कुछ पॉलिसी था कि ये पॉलिसी आप ले सकते हो? ऐसा कुछ तो नहीं था। अभी बाकी क्या सोचते हैं अभी वो आई कांट कमेंट ऑन दैट, वो लोग ने क्यों ऐसा सोचा। तो यानी कि अविनाश और ईशा और विवेक दोनों ने जी हाँ, चुम्बीर के बारे में क्या कहना चाहोगे? तुम आपने कहा था घर के बाहर निकल के बताऊंगी, अब बाहर आ गए। मैंने ये बोला था करण से कि ये तो सबने बना दिया ना चुमवीर वाला, करण और मैंने नहीं बनाया। तो करण को मैंने बोला अगर उसका कुछ है फीलिंग्स तो घर के बाहर आके पूछो तो आंसर मिलेगा, हाँ या ना, पता नहीं। एक बार दोस्ती की तरफ से क्या? पता नहीं, अभी पता चल जाएगा आगे। तुम दोस्ती पे भी सवाल उठा, बट कहीं ना कहीं आपने बहुत क्लियरली वहाँ पे जवाब दिया कि आपकी दोस्ती काफी प्योर है। जब अविनाश के साथ आपका कॉन्वर्सेशन चल रहा था, क्या कहना चाहेंगे? दोस्ती पे तो बहुत भरोसा था,
क्योंकि आप लोग ने भी देखा होगा पूरा थ्रू द जर्नी ही वॉज ऑलवेज देयर, श्रुतिका, शिल्पा मैम ऑल्सो एंड आई वॉज ऑल्सो ऑलवेज देयर. तो फ्रेंडशिप में तो ही वॉज ऑलवेज देयर, लाइक फ्रेंडशिप कभी कम नहीं हुआ, दैट बॉन्डिंग ग्रो हुआ, दिन दिन बढ़ते गया तो और स्ट्रॉन्ग होते गया. आगे क्या है, कोई प्लानिंग है, कोई खतरों के खिलाड़ी आप करना पसंद करोगे या पता नहीं, पता नहीं. मेरा शो चल रहा है अभी, उसका शूट आधा चल रहा है, तो अभी आई थिंक जैन से मेरा वो रिज्यूम होना था, तो आई थिंक वो शूट चालू हो जाएगा. जो आपने करणवीर को खतरों के खिलाड़ी के लिए मना किया कि आप नहीं करना चाहोगे, लेकिन फिर भी खतरों के खिलाड़ी के लिए करणवीर आपको पुश कर रहे हैं कि आप करोगी करोगी और करोगी. क्या आप मानोगी या नहीं मानोगी इनकी बात? आप लोग ने मुझे टास्क, बिग बॉस पे आप लोग ने मुझे टास्क करते हुए देखा होगा. जब कुछ करते तो जी जान लगा के करते, तो अगर खतरों किया तो मुझको डर लगता है कि आई माइट गेट बहुत हर्ट, हाथ पाँव टूट जाएगा, हमको ऐसा लगता है, इसलिए हमको डर है जाने से. ओके, मम्मी पापा ने क्या कहा जब आप मिले होंगे, फर्स्ट टाइम आप मिले, तो व्हाट फैमिली? उन लोगों को बहुत अच्छा लगा कि बिकॉज ऑफ मी दे गॉट टू बी हियर एंड दे वर वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी. आपके सिटी के सीएम ने आपको सपोर्ट किया एंड ऑल्सो यूनियन मिनिस्टर. जी. तो आप किस तरीके से अपने जब घर लौटोगे किस तरीके से सेलिब्रेट करने वाले आपको हमेशा से गवर्नमेंट सपोर्ट मिलती आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्या कहना चाहेंगे आप? तो हम लोगों के वहाँ पे आई थिंक हम लोग का जो लीडर्स है वो लोग यंग जो टैलेंट्स है उन लोगों को बहुत पुश करता है, एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा एक मोटिवेटिंग वो है. या नो लाइक वो लोग जो लीडर्स है, इसीलिए दे आर लीडर्स बिकॉज वो लोग टैलेंट को हमेशा पुश करता है. एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल किरण सर और पेमा खंडू सर को कि उन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, एंड आई होप आई डिड जस्टिस टू माई स्टेट. क्यों चलते अपने टपोरी अंदाज में करण के जश्न को कैसे आप डिफाइन करोगे, बताओ टपोरी स्टाइल. तब वो नेचुरली आते हैं, अभी पता नहीं क्या. एक बार ट्राई करना. ये टपोरी नहीं है, हम अरुणाचली हिंदी में बोलेगा, ठीक है. आप लोग सब ने करण को इतना सपोर्ट किया, उसके लिए दिल से थैंक यू. और आप लोग ने सही विनर चुना जो है करण, सबको दिल से धन्यवाद देता है. थैंक यू. थैंक यू, थैंक यू. लास्ट क्वेश्चन डन. ओके, डन डन, थैंक यू. सेंटर में पहले सेंटर नीचे Uncle, ask somebody to fix this now. Five, 4, 3, 2, 1. Here, first this way. This? Yes, right here for visuals for all. Whoops, it was me. I'm sorry, it was me. It was me. Just the dresses. Okay. All right. Ma'am, towards the stage as well. Right. Center. Left. Done. We're starting with Janta Bites, please. चलो वो होंगे चलो हाय जनता के हाथ में था फैसला और फैसला आ गया है
मैं एक्चुअली करण के लिए बहुत खुश हूँ। मैंने बोला था मे द बेस्ट वन विन। बायस थी इसलिए चाह रही थी कि मेरे 3 लोग अंदर थे जब मैं निकल रही थी, विवियन, अविनाश और रजत भाई। तो मैं चाह रही थी उनमें से कोई जीते, लेकिन ऑफ कोर्स सब कुछ जनता के हाथ में होता है एंड जीत गया। वेरी हैप्पी फॉर हिम। बट अविनाश का तो कहना था सब कुछ मीडिया के हाथ में, क्योंकि उन्होंने मीडिया को पेड मीडिया भी अनाउंस कर दिया था। अब वो अविनाश ने कहा, मैं ईशा सिंह खड़ी हूँ और मैंने ऐसी बात नहीं कहीं कही। ना कहीं आप दोनों उनके स्ट्रॉन्ग फ्रेंड थे, कहीं ना कहीं उनको रोके नहीं। आपने इंडस्ट्री में इतना काम किया ईशा, अगर सेट पे भी मीडिया आती है, आप मीडिया को पर्सनली जानते हो, तो उन्हें आपने एक बार भी नहीं रोका कि नहीं ऐसे कैसे तुम बोल सकते हो मीडिया। एक ओपिनियन रखने वाला शो था और मैं किसी को किसी चीज़ के लिए नहीं रोक सकती थी। क्या मैंने अपने मुंह से वो चीज़ बोली? मैंने नहीं बोली। जिसको जैसा लगा वैसा बोला। रही बात मैं मीडिया को कितना जानती हूँ, तो मीडिया ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे ग्रिल करने में। आई टुक इट वेरी नाइसली, वेरी पॉजिटिवली। लेकिन मेरा इससे पहले तक मीडिया से जो रिलेशनशिप था वो बहुत 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 अच्छा रहा। ऑफकोर्स मैं ऐसे शो में थी जहाँ मेरे ऊपर सवाल होने चाहिए थे, आप लोगों ने किए। मुझे जिस तरीके से सही लगा मैंने जवाब दिए। जब मैं सॉरी भी बोल रही थी तो आप लोग बोल रहे थे कि अरे ये तो बहुत कन्वीनियंटली सॉरी बोल रही है। तो वो हमेशा 2 वे होता है। दूसरी बात, दूसरा इंसान कितना भी अच्छा दोस्त हो, उसका खुद का मुंह है, खुद के ओपिनियंस होते हैं, उसने अपने ओपिनियन दिए, उस पर मैं रोक नहीं सकती। उसको जो चीज़ सही लगी उसने वो बोली। ईशा जी, आपकी क्वालिटी सबसे अच्छी एक ये रही थी, मीडिया ने जब आपसे सवाल पूछा तो यू कन्वे किया, आपने सॉरी बोला और हमने बहुत अच्छी, ये सबसे बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है। लेकिन अविनाश, जिस तरह से अभी हमने बोला कि आपने हमें पैकेज वाला बोला, तो मतलब मैंने तो बोला ही नहीं, इस तरह से वो कह रहे हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं कि उनके डबल स्टैंडर्ड हमें दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि मतलब ईशा हमने वही देखा, वही बोला जो हमें देखने को मिला टेस्ट टीवी पे। एब्सोल्युटली। राइट, हम कोई बाहर की चीजें अपनी ओपिनियन। मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रही उस चीज़ पर। रही बात, आई सेड सॉरी एंड आई एम सो ग्लैड कि कोई उस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहा है, बिकॉज उस दिन मुझे बहुत ऐसे डिसमिस कर दिया गया था कि आपने तो बहुत कन्वीनियंटली सॉरी बोल दिया। सॉरी आई डिडंट। आपने बहुत कन्वीनियंटली सॉरी बोल दिया। तो मैं क्या चाह रहे थे? मैं सूली पे लटक जाऊं और मैं बोलूं कि ये शायद गलती है? तो मुझे जो सही लगा मैंने किया। अविनाश ने जो चीज़ बोली उसको वो चीज़ लगी, उस पर मैं कुछ नहीं बोल सकती, वो उसका चीज़ है। तो उसकी कंप्लेंट मुझसे करके क्या फ़ायदा? मेरी कंप्लेंट मुझसे करो तो मैं बात करूँ। आपकी भी जर्नी बहुत बेहतरीन रही है, इट माइट बी सम अप्स एंड डाउन रहे, लेकिन आपकी पॉपुलैरिटी बहुत बड़ी है। टॉप स्टार, आप टॉप 5 में रहिए, ये आना बहुत बड़ा मुश्किल रहता। क्या कहना चाहिए? टॉप 6 में रही हूँ मैं। टॉप 6 में से आप निकल जाओगे, क्योंकि टॉप 5 में हम चाहते थे कि आप भी टॉप 5 चाहते थे आप लोग? बस तो यही चीज़ है ना, अगर आप लोग चाह रहे थे तो वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, जब मीडिया आई थी मेरे पास तो मैं काफ़ी हताश हो गई थी, क्योंकि मुझे बहुत नेगेटिविटी मिल रही थी और मुझसे बहुत बहुत कटाक्ष सवाल किए गए थे। ऑन दी अदर हैंड मुझे लग रहा था कि मुझसे धड़। मेरा भाई भी आया था तो उसने एक चीज़ बोली कि कुछ लोग, मैं सबका नहीं बोली, बट कुछ लोग वो स्टेटमेंट दे रहे थे। दे वर नॉट आस्किंग मी द क्वेश्चन, वो स्टेटमेंट दे रहे थे, एडजेक्टिव्स यूज़ कर रहे थे कि ऐसी है वैसी है। मैंने वो चीज़ एक्सेप्ट करी। एक जर्नी थी इंसान की। मैंने ए पॉइंट से शुरू किया, मैं जी पॉइंट तक गई। ए के बीच में काफ़ी और लेटर्स आते हैं, वहाँ आपने गलती भी करी। आप इंसान हो यार, आप बहुत गलत करते हो, आप सीखते हो और आप कोशिश करते हो वो गलती ना दोहराओ। जो चीज़ें बुरी लगी, आई ट्राई टू चेंज दैट एंड आई बिकम अ बेटर पर्सन यार। लेकिन आप जैसे आप कह रहे कि मीडिया ने, लेकिन अविनाश की मम्मी भी आई थी अंदर, हाँ। उन्होंने आपके कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन मार्क रेज किया था अविनाश की मम्मी ने। अच्छा। कि जैसे बेड आप एक ही शेयर कर रहे हैं, ये ऐसा बोला। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपके कैरेक्टर में उन्होंने रेज किया कि एक ही बेड में आप कैसे सो रहे हैं। आपके अविनाश ने ये नहीं आपको बताया? मुझे ये बात नहीं पता थी, ऑनेस्टली बात नहीं पता थी। दूसरी बात, अविनाश और मैं 2 अडल्ट्स हैं। तीसरी बात, मुझे सबसे ज़्यादा फ़र्क मेरे माँ बाप से पड़ता है। मेरे माँ बाप ने बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं लिया। वो मुझे जिस दिन लगेगा कि मेरे गुड बैड अगली में मेरे माँ बाप मेरे साथ रहे हैं। मम्मी ने तो पूरा सपोर्ट ही मेरी माँ ने अगर आके मुझे बोला होता ईशू मुझे सही नहीं लग रहा, दूर हटो, मैं उसी दिन हट जाती। शी टुक इट वेरी नाइसली। हमेशा एक लड़की पे थोड़े ज़्यादा सवाल उठाए जाते हैं, यू नो, बट मेरी माँ ने आकर एक भी बार नहीं बोला। मेरा भाई आया, उसने नहीं बोला कि क्या कर रहे हो। तो मेरे लिए वो लोग सबसे बड़ी प्रायोरिटी हैं, जब उनको किसी चीज़ की तकलीफ नहीं है। आपकी गलत इसलिए थी क्योंकि अविनाश ने कई जगह जैसे कि आप गलत जा रहे थे, वहाँ पर आपको एक्नॉलेज नहीं किया अविनाश ने, और इसकी वजह से आपका गेम खराब दिख रहा है। ये हम कह रहे हैं आपको। मुझे भड़का रहे हो क्या अविनाश के खिलाफ? नहीं, अविनाश ने एक्नॉलेज नहीं किया, मतलब बताना चाहिए कि अगर आप देखो फ्रेंड्स होते तो बताना चाहिए रहता कि आप गलत हो रहे। जैसे कि मैं आपको बता रहा, आपकी पॉजिटिव पॉइंट है कि आपने माफी मांगी, इट्स वेरी गुड क्वालिटी की। माफी मांगना एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, एक्नॉलेज करना। तो वैसे ही फ्रेंड्स को भी बताना होता है। अविनाश ने आपको बताया नहीं, ये सबसे बड़ी गलत हुआ है। उसको शायद उस पॉइंट पे नहीं, आपने क्या उससे मतलब उसको उस मैं पॉइंट पे, अपना point of view- आप जो बोल रहे हो मैं उसको बहुत पॉजिटिवली ले रही हूँ। हो सकता है उसको उस पॉइंट पे नहीं लगाओ।
कई जगह मुझे भी नहीं लगा अविनाश को गाइड करने की ज़रूरत है, बल्कि अगर मैं शायद अब कुछ चीज़ें पलट के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं भी कहीं चीज़ों में मैं बोल सकती थी, उसको गाइड कर सकती थी, बट उस जगह मुझे नहीं ज़रूरत लगी तो मैंने नहीं की, उसको नहीं लगा होगा तो। लास्ट